Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing with you your worksheet number of class 6 और आपकी वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 19। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आप 2 दिसंबर को करोगी 2020 की, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिटेल्स लिख लेंगे, उसके बाद आप अपनी वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश आया है एंड पोएम आई है हमारी द काइट, ठीक है। इसके हमने और भी पार्ट्स जो है पहले कर रखे हैं पूरे। Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent side to the corresponding stanzas। आपको क्या बोला है इसमें? आपको बोला है कि आपको जो पोएम नीचे दी है आपको उसको पढ़ना है और आपको जो ब्लैंक्स गिवन है वो आपको फिल करना है, ठीक है। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा प्रोवाइडेड। आप हिंट भी ले सकते हो, आपको हिंट भी दी है और आपको एक स्टेंजा भी पूरी पोएम जो है साइड में आपको दी है और आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको सेम कलर के बता रखा है। यहाँ पर देखिए इस पर्पल कलर से यहाँ पर लिखा है, तो ये पर्पल कलर का बॉक्स है, मतलब कि यहाँ पर जितनी पोएम लिखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितनी पोएम लिखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्दी करना स्टार्ट करते हैं। न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स, द विंड helps it rise and reach the maximum height in the sky। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि मतलब जो काइट है वो मतलब कितनी चमकती है, कितनी ब्राइट होती है, डिप और डाइव लेती है अपनी, और उसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लचकती है और वो उड़ती है आसमान में जैसे कि कोई शिप हो। वो जो वेव्स होती है, जो वेव नहीं होती है जैसे कि लहरें होती है उस पर चलती है, उड़ती है, एक तरह से राइड करती है, तो वैसे। तो द विंड हेल्प इट सेट, जो हवा है वो उसको हेल्प करती है राइड करने में। एंड द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और हाइट है जो है मतलब स्काई की, वहाँ तक पूरा ऊँचे तक पहुँचने में, ठीक है। अब इसको भी रीड करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही बोला है कि जब कोई वो जो काइट है, जो पतंग है, वो कितनी चमकती है आसमान में। ब्लू मतलब आसमान, ब्लू जो है वो आसमान को बताया जा रहा है, कितनी चमकती है आसमान में जब वो नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब वो गोते खाती है और डुबकियाँ लगाती है आसमान में और अपनी पूँछ जो उसको हिलाती है और फिर शिप की तरह सोर करती है, मतलब लहरों पर से चलती है एक तरह से, ठीक है। और एक मतलब सेल करती है और वो क्या करती है, मतलब एक तरह से वो ऊपर तक जाती है, हवा के सहारे राइड करती है। और पूरे क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचा, पूरी ऊंची जगह पर जाती है वो, ठीक है। एक पूरे क्रेस्ट पर, एक लंबी सी ऊंची जगह पर वो जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, उसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द डैश। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपको जो ये ब्लू कहा, ये किसको बता रहा है? ये आसमान को बता रहा है कि ब्लू कलर को, या फिर पतंग को? तो ये बता रहा है स्काई को। तो जो स्काई है, जो आसमान है, उसको ब्लू बोला जा रहा है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद द मतलब टाइड्स ऑफ विंड मीन्स दैट डैश। आपको बोला, जो आपको वर्ड दिए है ना, टाइड्स ऑफ विंड, इसका मतलब क्या है? तो आपको इसमें से बताना है क्या है उसका मतलब। तो इसका मतलब होगा कि विंड मतलब हवा की उस पर एक तरह से सैर जैसी करना, तो आप विंड करेंट्स पर टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेस द डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेस्ट मतलब ऊंचा, तो इसका क्या बता रखा है कि जो काइट है वो कहाँ तक रीच करती है, वो कोई किसी आवाज़ तक पहुँचती है या फिर वो बहुत ऊंचा टॉप पर एकदम पहुँचती है, ऊंचे पर पहुँचती है। तो ये टॉप होगा, क्योंकि जो क्रेस्ट है उसका मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो आप टॉप पे उस पर कर देंगे टिक। उसके बाद द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़ डैश। तो जो काइट है वो कितनी चमकती है जब वो क्या होती है, जब वो पुरानी होती है कि नहीं होती? जब वो नहीं होती है तो कितनी चमकती है? तो आप न्यू पर टिक कर देंगे, ठीक है। मैं भी कर देती हूँ। उसके बाद इन द स्काई द काइट सोर, जब जो आसमान है उसमें जो काइट है वो सोर करती है, किसकी तरह? शिप की तरह करती है, ठीक है। बर्ड की तरह नहीं, शिप की तरह करती है। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। कौन हेल्प करता है पतंग को पूरे ऊपर तक, ऊंची तक पहुँचने में? तो आपको वो बताना है, ठीक है।
तो वो हवा उसकी मदद करती है, पूरे उसको धक्का देती है जिससे कि वो ऊपर तक पहुंच पाए। तो आप विंड पर टिक कर देंगे। तो ये थे आपकी इस वर्कशीट का आंसर। बता देती हूँ मैं आपको अच्छे से। तो पहले का है स्काई, दूसरे का है आपका विंड करेंट्स, तीसरे का है आपका टॉप, और चौथे का है आपका न्यू, पाँचवें का है आपका शिप, और सातवां जो है आपका लास्ट इसमें वो है आपका विंड। ठीक है, तो ये आपको आंसर नोट कर लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप देखते रहना। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। तो क्या बोला है कि जो काइट है वो कब तक, मतलब वो जो काइट है वो आसमान में कितनी देर तक रहती है, और उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो कितनी लचकती है एकदम, और जो विंड है वो एक बहुत तेज़ से चलती है, ब्लो करती है, और फिर से वो कभी कभी चलना बंद हो जाती है, कभी कभी चलना ऑन हो जाती है। और जो विंड है, जो हवा है, वो क्या करती है, वो जो काइट है उसको उसके पर दे देती है जिससे कि वो आसमान में सैर कर पाए। ठीक है, आपको यही बता रखा है। गस्ट एंड पुल, मतलब कि गस्ट मतलब पुल करती है, उसको धक्का देती है, और फिर रेस्ट भी करती है। कभी कभी जो विंड है वो चलती ही है, और उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो कितनी मतलब स्लैक, इतनी मतलब लचकते हैं, और जो हवा है वो फिर से चलने लग जाती है, कभी रुकती है कभी चलती है, और फिर चलने ही लग जाती है, और एक मतलब नई उसके साथ नए उसके और विंग्स जो है वो आ जाते हैं उसके अंदर, उसमें भर जाते हैं पंख, जिससे कि वो उड़ सकती है पतंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर्स को हम फिल कर देते हैं। चलिए, इसको पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है इसमें, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इज समवट स्टिल इन द डैश। क्या बोला आपको इसमें, बोला है कि रेस्ट मतलब सीम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जो क्या कहाँ पर ये सीम्स टू रेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है स्काई में, आसमान में क्या करती है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर देती है। ठीक है, वाटर में नहीं, स्काई में, तो फर्स्ट का स्काई हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोस डैश, जब हवा चलती है उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो क्या करते हैं, वो लचकते हैं ना, स्लैक करते हैं, आप स्लैक पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद द काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू डैश, आप टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भी। ठीक है, और जो काइट है क्या बोला है कि वो क्या करती है, जो काइट है वो क्या करती है, वो करती है ब्रीज करती है, क्या करती है, ब्रीज। ठीक है, तो ब्रीज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट डैश, जब कोई नई हवा चलती है, जब नई हवा चलती है तो क्या होता है, उसको क्या मिलते हैं, उसके क्या उग जाते हैं, उसके जो पंख है वो उसको दे देती है हवा। ठीक है, क्या देती है, पंख, विंग्स, जिससे कि वो फ्लाई कर सके। तो ये इसके आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें हमारा आगे जो क्वेश्चन है हमारा हम उसको पढ़ते हैं। अ न्यू काइट लुक्स एट ब्राइट इन द ब्लू स्काई, जो काइट है वो कितना चमकती है एक नए आसमान में, लेकिन वो एक ऐसी थिंग है जो बहुत ज़्यादा ही गंदी लगती है देखने में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, वो मतलब कि जो काइट है ना, जब वो एक पेड़ पर अटक जाती है ना, उड़ते उड़ते एक पेड़ पर, तो कितना मतलब गंदा लगता है, इतना बुरा लगता है ना, वो बताया। ठीक है, मतलब जो काइट है वो आसमान में कितना चमकती है जब वो नई नई होती है, और कितना तेज़ चलती है वो, और लेकिन आप ये कभी भी नहीं देख पाओगे, मतलब आप ये कभी भी देखना ही नहीं चाहोगे कि जब उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो एक किसी ट्री पर, किसी भी पेड़ पर अटक जाती है, तो आप वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। अब आपको देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा बचा है, ये इसको कर देते हैं। देखिए, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ डैश, जो काइट है, जो हमारी पतंग है, वो क्या करती है, स्ट्रगल करती है, किस पर करती है, क्रेस्ट पर कि ट्री पर। जो काइट है वो करती है ट्री पर, पेड़ पर वो क्या करती है, स्ट्रगल करती है। ठीक है, मतलब जैसे अटक जाती है, तो आप ट्री पर क्लिक कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे। और टॉप, जो टॉप मतलब होता है ऊंचा, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका विलोम शब्द, उसका उल्टा क्या होगा। बॉटम मतलब होता है नीचे, मतलब नीचे होता है, और अप मतलब होता है ऊंचा, ऊपर, तो बॉटम जो है इसका उल्टा हो जाएगा। ये था ऊंचा और ये है नीचा। ठीक है, तो इसका आपको टिक कर देना है वहाँ पर बॉटम पर। तो ये थी हमारी वर्कशीट, और इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको आपको कलरिंग करनी है, मज़ा आएगा कलरिंग करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कि द काइट, आपको बोला है कि इसमें आपको जो भी कलर बताया है ना, जिस भी थिंग में इस पिक्चर में, आपको इस पिक्चर में उसी की तरह कलर करना है। ठीक है, देखिए, द काइट इज़ ब्लू,
जो काइट है, जो पतंग है, वो ब्लू कलर की है, ठीक है। तो हम उसको ब्लू कलर से कलर कर देंगे। तो आप इसको पूरा अच्छी तरीके से ब्लू कलर कर देंगे, सुंदर सुंदर। मैं अभी कलर नहीं कर पा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, जो लड़की है उसके जो बाल है वो काले हैं, ठीक है। तो आप इसके बालों में ब्लैक कलर कर देंगे। और उसके बाद द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट, उसकी जो स्कर्ट है वो रेड कलर की है, और उसका जो टॉप है ऊपर का वो किस कलर का है, वो है येलो कलर का, ठीक है। तब ऊपर वाले टॉप में येलो कलर कर देंगे। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, जो काइट की पूँछ है, जो काइट की टेल है वो क्या कौन सी कलर की है, काइट की टेल जो है ग्रीन कलर की है, ठीक है। और जो लड़की है उसकी जो शूज़ है वो कौन से कलर के हैं, उसके शूज़ ब्राउन कलर के। मेरे पास अभी ब्राउन कलर है नहीं, तो मैं ब्लैक कलर कर दे रही हूँ, आप ब्राउन कलर करिएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से फिल करना है। वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सब मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।